आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। तेलंगाना हुकूमत ने कानून साज काउंसिल में 4 बिल्स पेश किए। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राइट्स ऑफ लैंड एंड पट्टादार पासबुक 2020, तेलंगाना एबोलिशन ऑफ पोस्ट ऑफ विलेज रेवेन्यू ऑफिसर बिल 2020 पेश किया। इस मौके पर बिल पर बहस शुरू हुई। CM KCR ने कहा कि आसिफ जाहे की दौर हुकूमत के दौरान 3 सालार जंगों ने महसूलात में इस्लाहात की थी। उन्होंने कहा कि 1985 में पटवारी निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया था। VRVO निज़ाम 2007 में तश्कील दिया गया था। उन्होंने इस दिन के यूनियन हुक्मरानों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद ज़मीन की कीमत गिर जाएगी। ताहम आज रियासत में अराजी 10 लाख रुपए फी एकड़ से कम नहीं है। మొట్టమొదలు సంస్థ యొక్క మంచినీళ్ళు వాళ్ళకి తెలవాలి, సంస్థ అలవాటు రావాలి. అందుకోసం జనరల్ మజ్దూర్గా తీసుకుంటారు అధ్యక్ష. ఇమీడియట్గా ఖాళీ లేకుండా తీసుకొని కొద్ది రోజులు గడవగానే మినిమం ట్రైనింగ్ వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి అప్గ్రేడ్ చేసి ఉన్నత స్థాయి పోస్టులకు తీసుకుంటారండి. అది మీరు ఎప్పటికప్పుడు స్థానికంగా మీరు సమీక్ష పెట్టుకోవచ్చు. ప్రాబ్లం ఉంటే మంత్రి గారు కూడా చెప్పినట్టయితే వారు కూడా పరిష్కారం చేస్తారు. అది ఇబ్బంది లేదు అధ్యక్ష. రెండవది వచ్చేసి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ గురించి మాట్లాడిన అధ్యక్ష. నేను ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా చెప్పిన వీళ్ళు చీకటి సూర్యులు, బార్డర్లో పనిచేసే మిలిటరీ ఎట్లనో వీళ్ళు కూడా అట్లనే దినదిన గండం నూరేళ్ళ ఆయుష్లాగా ఉంటుంది అండర్గ్రౌండ్ మైన్లో పనిచేసే వాళ్ళకు. ఈవెన్ ఓపెన్ కాస్ట్ మైన్లో కూడా ప్రమాదాలు ఉంటాయి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వీళ్ళ గురించి రద్దు చేయమని చెప్తే మీకు సింగరేణికి చేస్తే మేము మొత్తం కోల్ ఇండియాకి చేయాలి అనే మాటలే చెప్తున్నారు తప్ప కేంద్ర ప్రభుత్వం UPA ఉన్నప్పుడు అదే పద్ధతి అధ్యక్ష, వీళ్ళు కూడా BJP ప్రభుత్వం కూడా అదే పద్ధతిలో చెప్తున్నారు. ఇది మన చేతిలో లేదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది, మీకు తెలుసు సభ్యుల గౌరవ సభ్యులకు. కానీ వీ కంటిన్యూ టు ఫైట్, పోరాటం మాత్రం కొనసాగిస్తాం తప్పకుండా. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने TRS रुकन असम्बली जीवन रेड्डी, मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि ट्रैफिक पुलिस में होम गार्ड से लेकर इंस्पेक्टर तक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 30% खुसूसी अलाउंस देने का इक़दाम किए हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में जिन ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों का 80% काम मुकम्मल हो गया, वहाँ बाकी कोरोना की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका, बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमीन आलूदगी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए उन्हें 2 शिफ्ट में काम करने का मौका दिया जा रहा है और हफ्ते में 1 दिन तातील भी दी जाती है। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। क़ब्ल अज़ां मजलिस रुकन असम्बली महमूद बलाला ने सईदाबाद, फलकनुमा, आसिफ नगर और दीगर पुलिस स्टेशनों के तामीरी काम पाए तकमील करने का मुतालबा किया। అధ్యక్ష, ఏ ప్రశ్నకు సమాధానం SR, బి ప్రశ్నకు సమాధానం 4952 ట్రాఫిక్ పోలీస్ పర్సనల్ అధ్యక్ష. సి ప్రశ్నకు సమాధానం ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ద ట్రాఫిక్ పర్సనల్స్ గెటింగ్ పొల్యూషన్ హజార్డ్ అలౌన్స్ ర్యాంక్ వైజ్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ ఆర్ యాజ్ ఫాలో అధ్యక్ష. ఇన్స్పెక్టర్స్ 84 అధ్యక్ష, SI 152, ASI 263, SC 338, PC 1781, Home Guards 2334, total number of traffic police 4952 अध्यक्ष. वज़ीर बल्दिया KT रामाराव ने सड़कों को बंद करने पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर ने कहा कि हैदराबाद में छावनी की सड़कें बंद करने के मामले पर उन्होंने कई मरतबे मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को इससे मुतालिक मकतूब भी रवाना किया। अलबत्ता वज़ीर KT रामाराव ने कानून साज काउंसिल में GHMC के तहत सड़कों की तामीर और तोसी पर अराकीन के ज़रिए उठाए गए सवालात के जवाब दिए। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद की 137 लिंक रोड्स की तरक्की का काम 1000 करोड़ रुपए के सरफे से किया जा रहा है। इन सड़कों को तरक्की देने का काम हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड RDCL नामी इदारे के तहत किया जा रहा है। इस इदारे का क़याम दारुल हुकूमत के इलाके में सड़कों की तरक्की के लिए अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान रियासत काम करना चाह रही है, ताहम मरकज़ का कोई ताउन हासिल नहीं हो रहा है।
उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद सतह पर सड़कों की फलाह बहबूद की जा रही है, उन्होंने इस बात की इत्तला दी। 109 కిలోమీటర్ల రోడ్డుని మనం ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పచెప్పి దాదాపు 1800 కోట్ల రూపాయలతో 5 ఏళ్ల మెయింటెనెన్స్ కూడా వారికే అప్పచెప్పి రోడ్లను పకడ్బందీగా రోడ్లు, ఫుట్పాత్లు, మీడియన్లు వాటితో పాటు అక్కడ ఉండే శానిటేషన్ కూడా వారికే అప్పచెప్పే కార్యక్రమం ద్వారా ఈ సిఆర్ఎంపీ అనే కొత్త కార్యక్రమాన్ని కూడా మన ప్రభుత్వం తీసుకొని వచ్చింది అధ్యక్ష. మూడవది కొత్త రోడ్లు ఏర్పాటు చేయాలి, మిస్సింగ్ లింక్ రోడ్లు కూడా ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో హెచ్ఆర్డీసీఎల్ అనే ఒక సంస్థను కూడా ఏర్పాటు చేశాం. హైదరాబాద్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అనే ఒక సంస్థ ఏర్పాటు చేసి ఇప్పుడు గౌరవ సభ్యులందరూ అడిగిన మిస్సింగ్ రోడ్స్, లింక్ రోడ్స్, మిస్సింగ్ రోడ్స్ అంటే అధ్యక్ష చాలా వరకు నగరాల్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక రోడ్డు కొంత దూరం వచ్చి మళ్ళీ 4 మధ్యలో 5-6 ప్రాపర్టీస్ తీసుకోకపోవడం వల్ల అక్కడికి ఆగిపోతుంది. అటువైపు మళ్ళీ ఇంకోవైపు మళ్ళీ ఆ రోడ్ ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఆ మధ్యలో ఉండే మిస్సింగ్ రోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మాత్రం పలు కారణాల చేత కోర్టు కేసుల నుండి ఇంకోటి నుండి ఆగిపోయి ఉంటుంది. దానివల్ల వేలాది మంది, లక్షలాది మంది ప్రయాణికులకు ప్రతినిధ్యం కూడా ఇబ్బంది అవుతా ఉంది. అందుకే ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఒకటి తీసుకున్నాం అధ్యక్ష, కొత్తగా మిస్సింగ్ రోడ్స్, లింక్ రోడ్స్ బార్. कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से ख्वाहिश की कि वो ऑटो रिक्शाओं और मोटरसाइकिलों पर लगाए जाने वाले जुर्मानों को माफ़ कर दें। ऑटो रिक्शाओं को मामूली सी गलती पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कैमरों के जरिए मामूली सी गलती पर हज़ारों रुपये चालान किया जा रहा है और बर वक्त चालान अदा न करने पर कई सौ जुर्माना इस चालान पर आयद किया जा रहा है। जग्गा रेड्डी ने गन पार्क पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके सवाल को असम्बली में मौका ना मिलने पर वो मीडिया से रुजू हुए हैं ताकि हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुंचा सके। उन्होंने मजीद कहा कि लॉकडाउन के बाद अवाम माशी बहरान से दो चार हैं, उन पर मजीद जुल्म न ढाया जाए। कहीं किधर एक जगह पे गलती, छोटा गलती हुआ तो भी फोटो मार दे रहे कांस्टेबल्स, वही चालन आ रहा, चालन नहीं देके तो पेनल्टी भी आ रहा। ऑटो रिक्शा वाले का कमाई चालनों में जा रहा गवर्नमेंट को। ये 2 व्हीलर व्हीकल्स वो भी चालाना गिर रहे, ये कार्स भी चालाना गिर रहे। अगर नहीं देखे तो पेनल्टी गिर रहा। अब 5000 चालन गिरे तो अगर नहीं देखे तो 2-3 महीने में वो 15,000 20,000 हो जा रहा। ऐसे चालन पूरा डाल रहे हैं, ये गलत है बोल के मैं असेंबली में ट्राई कर रहा हूँ, असेंबली में मौका नहीं मिला, इसलिए मीडिया के सामने आके बात कर रहा हूँ। फौरन सीएम साहब जो ये चालान डाल के पब्लिक का जो अभी जो कोरोना आके ये टाइम पे पैसे पब्लिक करने नहीं है, अब चालाना डाल रहे भी ऊपर से, अब उसके ऊपर क्या बोलते पेनल्टी भी डाल रहे। अब किसी का नहीं पैसे नहीं है, ये पैसे नहीं है ऐसे जमाने में या ऑटो वालों को, गाड़ी चलाने वालों को, कार चलाने वालों को ये चालाना डाल के वो लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा। अगर 2 महीने 1 महीने 2 महीने को हर एक बार कहीं एक गाड़ी चलाने वाला देखो कहीं तो सिग्नल पे जो स्पीड में आके डालता, वहाँ भी थोड़ा मिस्टेक हुआ तो फोटो उतार दे रहे, थोड़ा छोटा मिस्टेक हुआ तो फोटो डाल रहे। वो फोटो मारे से कांस्टेबल नहीं दिखता, फोटो मार रहे उन्हें भिजा दे रहा। सीएम साहब बोलिए फोटो मार रहे भिजा दे रहे, ये तकलीफ। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि रियासत में यूनिवर्सिटियों के साथ साथ निजी यूनिवर्सिटियों को भी फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। वज़ीर ने कानून साज असम्बली में तेलंगाना रियासती निजी यूनिवर्सिटी के बिल पर बहस के दौरान मेंबरान की जानिब से पूछे गए सवालों की तफसीली वजाहत दी। उन्होंने कहा कि मुल्क में प्राइमरी तालीम में मजमूई तौर पर 100% कौमी दाखिला लेने के बावजूद सानवी और आला तालीम में इसमें किसी हद तक कमी वाक़ हुई है। उन्होंने कहा कि जो लोग आला तालीम हासिल करना चाहते हैं उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, लेकिन बदलते हुए हालात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत हिंद ने तलबा की बढ़ती हुई ताल्लुक़ के पेश नज़र आला तालीम में निजी यूनिवर्सिटियों की ज़रूरत को तस्लीम कर लिया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमतें यूनिवर्सिटियों के साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटियों की भी सहूलत फराम की है। 8 अगस्त 2020 तक मुल्क में 950 यूनिवर्सिटियां हैं। वज़ीर ने बताया कि मुल्क भर में 53 मरकज़ी यूनिवर्सिटियां, 412 रियासती यूनिवर्सिटियां, 114 डीम्ड यूनिवर्सिटियां और 361 निजी यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆదేశంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయ స్థాపన, వాటి విధుల నియంత్రణ తదితర నియమాలకు లోబడి 2018లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాల స్థాపన మరియు నియంత్రణ చట్టం 2018 తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష.
ఈ చట్టం జిఓఎంఎస్ నంబర్ 17 హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా 15/7/2019 అమల్లోకి రావడం జరిగింది అధ్యక్ష. సదరు చట్టం ప్రకారం రాష్ట్రంలో ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాలను స్థాపించడానికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలను పరిశీలించడకై 24/2020 తేదీన సాధారణ పరిపాలనా శాఖ జిఓఎంఎస్ నంబర్ 797లో ఏర్పాటు చేసిన క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ కొన్ని ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాల ఏర్పాటుకు సిఫార్సు చేసింది అధ్యక్ష. ఈ సిఫార్సులను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాల చట్టం 2018 యొక్క సెక్షన్ 3 మరియు సెక్షన్ 10 ప్రకారం మహీంద్రా విశ్వవిద్యాలయం, ఓక్సన్ విశ్వవిద్యాలయం, మల్లారెడ్డి విశ్వవిద్యాలయం. तेलंगाना के वजीर खजाना टी हरीश राव ने कोरोना से मुतासिर होकर सेहतियाब होने के बाद पीर को कानूनसाज असम्बली के इजलास में शिरकत की। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर अपनी जानिब से और अराकीन की जानिब से वजीर को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने स्पीकर असम्बली ने तमाम अराकीन से अपना अपना दोबारा टेस्ट करवाने की अपील की, जिसके लिए अहाते असम्बली में इंतज़ाम किया गया है। హరీష్ రావు గారు వారికి శుభాకాంక్షలు. అధ్యక్ష, ఆరోగ్యవంతంగా వారి సభకు వచ్చినందుకు శుభాకాంక్షలు. रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने इंकशाफ किया है कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराया गया KCR किट स्कीम से सरकारी अस्पतालों में फराहमी की तादाद में इजाफा हुआ है। कानून साज असम्बली में सवालों जवाब के सेशन के दौरान वजीर ने KCR किट स्कीम से मुताल्लिक मेंबरों के जरिए पूछे गए सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि अब तक 11,91,275 खानदानों ने KCR किट स्कीम से इस्तेफादा किया है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहाली के इक़दाम किए गए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया गया है। वज़ीर ने वाज़ेह किया कि सरकारी अस्पतालों की तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत के मुताबिक इजाफी डॉक्टरों और अमले को भी भर्ती किया जा रहा है। हामिला ख़वातीन की सेहत के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में शरीक करवाया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि मरकज़ ने KCR किट स्कीम को सराहा है। माजी में सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 30% ही डिलीवरी होती थी। ताहम TRS हुकूमत की जानिब से शुरू की गई KCR किट की अमल आवारी से डिलीवरियों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसके तहत KCR किट स्कीम में 50% इजाफा हुआ है। वज़ीर ने कहा कि सीजेरियन भी कम कर दिए गए हैं। बच्चों की अमवात की तादाद में भी कमी वाक़ हुई है। वज़ीर इटाला राजेंद्र ने वाज़ेह किया कि हुकूमत का मकसद तेलंगाना को सेहतमंद बनाना है। పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాల సంఖ్య పెరిగింది. C&D సమాధానం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పెరుగుతున్న రోగుల అవసరాలను తీర్చడానికి ఈ క్రింది చర్యలు చేపట్టమైంది అధ్యక్ష. 1 పునరుద్ధరణ రూపాయలు 28,46,88,000 వ్యయంతో 305 లేబర్ రూమ్లను పునరుద్ధరించి స్థాయిని పెంచడమైంది. MCH కేంద్రాల అధ్యక్ష 407 కోట్ల బడ్జెట్ వ్యయంతో 22 కొత్త MCH తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి మనం చేస్తాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా డాక్టర్ ఆనంద్ గారు వారు చాలా విషయాలు ప్రస్తావన చేసింది అధ్యక్ష. తప్పకుండా వారేమో డాక్టర్, వారు డాక్టర్ కాబట్టి వారికి నైపుణ్యం ఉంటుంది, అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఆ లోతులోకి పోను. కానీ ఒక్కటి మాత్రం సత్యం అధ్యక్ష, ఈ KCR కిట్టు ఏదో అనాలోచితంగానో ఏదో ఇట్లా టూత్ పాలిష్ కోసం పెట్టినటువంటి కాదు అధ్యక్ష. అనేక సంవత్సరాలుగా హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అని, ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని చెప్పి కేవలం న్యాయాలకే పరిమితమైనటువంటి ఈ ప్రాంతంలో తెలంగాణ రాబోయే కాలంలో గొప్పగా అభివృద్ధి చెందాలంటే మానవ సంపద క్వాలిటేటివ్గా ఉండకపోతే సాధ్యం కాదు. कांग्रेस की रुकन असम्बली सीता अक्का ने रियासत में तेलंगाना शोहदा के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने कारकुनों की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी जानों को दाव पर लगाकर रियासत के लिए जद्दोजहद की, ताहम इज़्ज़त नहीं दी गई, साथ ही इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। उन्होंने असम्बली इजलास में सवाल उठाया कि क्या अवामी नुमाइंदों के पास शहीद कारकुनान की हिमायत करने का वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि रविंद्र भारती के रूबरू तेलंगाना नागुल ने खुदकशी
సిఆర్టీలు కావచ్చు, లేదా వీవీలు కావచ్చు, చిరు వ్యాపారులు కావచ్చు, ఆటో డ్రైవర్స్ కావచ్చు, క్యాబ్ డ్రైవర్స్ కావచ్చు, వీరందరి మీద తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావం పడింది. ప్రభుత్వము వారిని అందరినీ ఆదుకోవడం కోసం ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ప్రకటించాలని, ముఖ్యంగా లక్షలాది మంది చిరు వ్యాపారులు సార్, నేను అదే మాట్లాడుతున్నా. కనీసం మీరు ఎవరైనా వెళ్ళి కనీసం నివాళులు అర్పించలేనంత బిజీలో ఉన్నారు. ఇక్కడే మన ముందటే జరిగింది. నేనేమనట్లే, వాళ్ళని ఆదుకోవాలి, కనీసం గౌరవించాలి. చనిపోయినటువంటి వ్యక్తులు కనీసం ఆయన పేరే తెలంగాణ నాగులు, ఆయన పేరే బండ్లగూడలో తెలంగాణ నాగులు. నాకెవరో కూడా తెలియదు. కనీసం మన అసెంబ్లీ ముందట ఇట్లా అయిందని తెలియగానే మొన్న మేము వెళ్తే వాళ్ళు చెప్తున్నారు, ఆయన చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన బాడీ మీద టీఆర్ఎస్ కండువానే ఉంది సార్. అక్కడటువంటి వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ कानून साज असेंबली में मेडिकल कॉलेजों में असातिज़ा की हद उम्र बढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया गया। इस बिल को वजीर हरीश राव ने असेंबली में पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि हम असातिज़ा की उम्र की हद में इजाफा कर रहे हैं क्योंकि मेडिकल कॉलेजों में असातिज़ा की कमी है। उन्होंने कहा कि 5 मेडिकल कॉलेजों में काम करने वाले फैकल्टी मेंबरों की उम्र की हद 58 से बढ़ाकर 65 साल तक की जा रही है। इस फैसले से 22 प्रोफेसरों को जारी रखने और साबिक़ प्रोफेसरों की खिदमत को बरूए लाने का मौका मिलेगा। हुकूमत ने असातिज़ा की उम्र की हद में इजाफे का फैसला किया है क्योंकि रिटायर होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है और अदालती मामलात में नए अफराद को भर्ती करने का कोई मौका नहीं है। రాష్ట్రానికి ఉండేటువంటి ఎలిజిబిలిటీకి లోబడి మాత్రమే మనం తెచ్చుకోవడం జరుగుతుంది. పాయింట్ నెంబర్ 1 అధ్యక్ష. పాయింట్ నెంబర్ 2 అధ్యక్ష, అప్పులను చూడాల్సినటువంటి తీరు ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆదాయము అప్పులను కలిపి చూడాలి అధ్యక్ష. ఈరోజు మీరు గమనించినట్టయితే అధ్యక్ష, మనము మన జిఎస్డిపి గ్రోత్ కూడా చూడాలి అధ్యక్ష. 2014కు ముందు మన రాష్ట్రం యొక్క జిఎస్డిపి 4,52,000 కోట్లు అయితే అధ్యక్ష, ఈరోజు మన రాష్ట్రం యొక్క జిఎస్డిపి 11,05,349 కోట్లు, అంటే దాదాపు 2.5 రెట్లు మన రాష్ట్రం యొక్క ఆదాయం కూడా పెరిగింది. సో మనం చూడాల్సినటువంటిది డెట్ టు జిఎస్డిపి రేషియో చూడాలి తప్ప మీరు ఆదాయం ఎంత పెరిగిందో కూడా చూడాలి కదా. కేవలం అప్పు పెరుగుతుందని మీరు మాట్లాడుతున్నారే తప్ప పెరిగినటువంటి ఆదాయాన్ని टीआरएस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने रियासती पुलिस की कारकर्दगी की सताइश करते हुए कहा कि रियासती पुलिस ने बेहतर मुजाहरा करते हुए मुल्क में नुमाया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने पीर के रोज़ कानून साज काउंसिल में खिताब किया। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद टीआरएस हुकूमत के ज़ेर क़ियादत महकमा पुलिस की कारकर्दगी में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के बारे में बात करते हुए कहा कि इस मुश्किल दौर में ट्रैफिक पुलिस ने अपनी जान को दाव पर लगाकर खिदमत अंजाम दिए हैं। मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने वक्फ़ा सिफर के मौके पर बात करते हुए ज़ईफ़ुल उम्र अफराद और माज़ूरीन को वजीफ़ा फराहम करने के फौरी तौर पर इक़दाम करने का मुतालबा किया और जो नई दरख्वास्तें दाखिल की गई उनकी यकसुई करने के पर भी वज़ीर दाखिला महमूद अली ने तयक़ुन दिया कि उनके पेश करदा मसाइल की यकसुई की जाएगी। की तरफ से जो वीडियो पेंशन, ओल्ड एज के, हैंडीकैप के पेंशन जारी किए जाते हैं, बहुत सारे मंडलों पे उसमें बेकायदगी है और कुछ रुके हुए हैं। मेरी गुजारिश है कि लॉकडाउन के बाद से आवाम बहुत परेशान है माशी तौर पर। उनके लिए ज़रूरी है कि जितने वीडियो पेंशन हैं और ओल्ड एज पेंशन माजूरों के, इनको फौरी जारी करने के लिए अहकाम दिए जाएँ। लोग काफ़ी इसके मुंतज़र है और कुछ दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा भी है, उसकी तहक़ीक़ात करके नए वीडियो के लिए भी जारी करने के अहकाम दिए तो गरीब लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि लॉकडाउन के बाद से अब तक कुछ मंडल में तकसीम हुए, कुछ मंडल से अभी बाकी है और माजूर लोगों के भी जो वजीफ़े हैं उसमें भी ताख़ीर हो रही है। जल्द से जल्द उसको जारी किया जाए तो मैं समझता हूँ कि गरीबों को इससे फ़ायदा होगा और गरीब लोग इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। शुक्रिया। कांग्रेस के रुकन असम्बली श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत सरकारी यूनिवर्सिटियों को मुस्तकम करने के बजाय खानगी यूनिवर्सिटियों को फ़रोग़ दे रही है। खानगी यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत ने हर ज़िले में सरकारी यूनिवर्सिटी कायम करने का फ़ैसला किया था। उन्होंने कहा कि 2018 में उस वक्त के वज़ीर तालीम ने कहा कि सरकारी यूनिवर्सिटी में
28 मखलूआ जायदादों में 1060 पर तकर्रुरात का ऐलान किया था। श्रीधर बाबू ने कहा कि सरकारी यूनिवर्सिटी में अमले की कमी को पूरा किया जाए और ग्रांट दी जाए। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं है, इस पर गौर करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खानगी यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो 5 यूनिवर्सिटियों को मंजूरी दी गई है उसमें TRS अरकान की हैं। श्रीधर बाबू ने कहा कि जिस बिल को काबीना में मंजूर किया गया है इसमें मुताल्लिक़ शख्स मौजूद है, इस बारे में कोई भी अदालत से रुजू हो सकता है। श्रीधर बाबू ने कहा कि जिन यूनिवर्सिटियों को मंजूरी दी गई अराजियात मुतनाज़ा हैं, बाद में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। श्रीधर बाबू ने कहा कि ST SC तलबा को आला तालीम हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि यूनिवर्सिटी को मंजूरी देने के माहिरीन कमेटी की रिपोर्ट को ऐवान में पेश करने का उन्होंने मुतालबा किया। గారు సబితా ఇందర్ రెడ్డి గారు అమెండ్మెంట్స్ను ప్రతిపాదిస్తూ బిల్లు ప్రవేశపెట్టడం। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन और प्राइवेट बिजनेस एडवाइजर को नज़रअंदाज करने पर सख्त एतराज़ करने पर कहा कि इज़्ज़त माआब वज़ीर ने इसको नज़रअंदाज करते हुए इख्तिदार का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के लिए शर्मनाक दिन है। असदुद्दीन ने कहा कि स्पीकर एग्जीक्यूटिव को इस पर काबिज होने न दें। Business are cornerstone of our democracy, and it is very much essential for the existence of parliamentary democracy. Question hour and private members bill are also part of theory of separation of powers. The honorable minister has the dishonorable distinction by moving such a motion, he is weakening the theory of separation of powers, which is part of a basic structure of a constitution. I urge you, Speaker, not to allow the executive to encroach on the territory of the legislature. It is a shameful day if question hour and private business is not taken up. Sir, lastly, sir, I request you that on behalf of my party, I'm asking for division, sir. There should be a division on this, sir. TRS के रुकने पार्लियामान प्रभाकर रेड्डी ने मरकज से अपील की है कि वो नव तश्कील शुदा रियासत तेलंगाना में नवोदया स्कूलों की मंजूरी दे। प्रभाकर रेड्डी ने लोकसभा में 0 आवर के मौके पर इस मसले को मरकज की तवज्जो में लाया। उन्होंने याद दहानी करवाते हुए कहा कि इस मामले में नवोदया स्कूलों के मौजू पर वज़ीर आज़म मोदी को मकतूब भी रवाना किया गया था। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि हम रियासत के 22 अजला में नवोदया स्कूलों की मंजूरी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत इन स्कूलों के क़याम से मज़ीद तरक्की करेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत स्कूलों के क़याम के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करने के लिए तैयार है। MP प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ज़मीन और दीगर सहूलियात के मामले में यकीनी तौर पर ताउन करेगी। TRS रुकन कानून साज काउंसिल फारूक हुसैन ने कानून साज काउंसिल में खिताब करते हुए रेवेन्यू एक्ट की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि नया रेवेन्यू एक्ट मुल्क भर में इस्लाह और अराजियात पर एक मुनफर्द हैसियत का हामिल बन गया है। चूँकि अब अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़ों की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड आम अफराद के दस्तरस पर होगा ताकि वह अराजियात से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात हासिल कर सकें। फारूक हुसैन ने कहा कि अब अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़ाजात का तस्वुर भी नहीं किया जाएगा। से भरा हुआ होता था साबका में। नया एक्ट आने के बाद जो ऑफिसर चाहे वो यारो हो उससे बड़े ऑफिसर भी हो जो रिश्वत लेते थे अब उनके दिल धड़कने लगे हैं, क्योंकि KCR ने नया कानून बनाकर गरीब किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो मदद की है, ये हकीकत में हिंदुस्तान की पहली रियासत है जो नया रेवेन्यू एक्ट आया। ये निज़ाम के ज़माने में सर्वे हुआ था, लेकिन आज उन्होंने कहा कि ये एक्ट बनने के बाद थोड़े दिन के बाद तेलंगाना में हर ज़िले में, हर विलेज में 1-1 इंच का सर्वे होगा। ये लैंड किसका है उनके ही नाम पे होगा। तहसीलदार को सब रजिस्ट्रार बनाया गया है एग्रीकल्चर लैंड के लिए, और जो अब रजिस्ट्रार है 141 वो
शहरों के लिए, डिस्ट्रिक्टों के लिए, हेडक्वार्टर्स के लिए। कांग्रेस पार्टी के रुकने कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने काउंसिल में बयान दिया कि 75,000 एकड़ औकाफी जायदादों में से 55,000 एकड़ ज़मीन पर कब्जे हो गए हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि पिछले 6 साल से टीआरएस की हुकूमत है और वो रिकॉर्ड चीफ मिनिस्टर के पास ही है। इस रिकॉर्ड को बाहर लाएं। चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि ज़मीनात का रजिस्ट्रेशन होने नहीं देंगे और ऑटो लॉक कर दूंगा। आप इसको क्या लॉक करेंगे? वक्फ एक्ट के मुताबिक वक्फ लैंड का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। रिकॉर्ड नहीं बदला जा रहा है बल्कि कब्जे जारी हैं। 3 साल से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और अब कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। लेकिन कब यह बताने के मौक़ूफ़ में नहीं है कि चीफ मिनिस्टर सिर्फ बातों से काम चला रहे हैं। कब्जादारों के कब्जे से औकाफ की ज़मीन निकलवा कर अक़लियती दोस्त होने का चीफ मिनिस्टर सबूत दें, जीवन रेड्डी ने कहा। रजिस्ट्रेशन नहीं कर ले सकता, ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे, रिकॉर्ड नहीं बदल रहे, मगर कब्जा बदल रहे। रिकॉर्ड नहीं बदल रहे, रिकॉर्ड जैसे को वैसे रहता वक्फ के नाम पे, मगर मौके पे कब्जा होते जा रहे। वो निकलवा बोले तो मैं ऑटो लॉक करवाता हूँ। आप भी बोलते वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दे तुम बोल के, वक्फ बोर्ड औकाफ को जुडिशियल पावर दे तुम बोल के 4 साल 5 साल 6 साल गुजर गए। आज हाउस में पूछे तो, काउंसिल में पूछे तो जवाब नहीं है। अब ये लैंड प्यूरिफिकेशन एक्ट लाके 3 साल हुआ सा। जब भी ये मौका महीना करे तो जैसे को वैसा दूध का दूध पानी का पानी हो सकते। तेलंगाना में कोरोना के नए 1417 मुस्बित मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मर्ज से 13 अफराद की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की तादाद 974 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2479 मरीज रूबा सेहत हुए हैं। इस तरह रियासत में कोरोना से रूबा सेहत होने वालों की तादाद 1,27,007 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34,427 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 825 रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जीएचएमसी में 264, रंगारेड्डी में 133, करीमनगर में 108 और संगारेड्डी में 107 मुस्बित मामले दर्ज किए गए। बकाया मामला दीगर अजला में दर्ज हुए हैं। मुल्क में कोरोना वबा के बढ़ते हुए कहर के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 92,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद 48,46,000 से तजावुज़ कर गई है। लेकिन 77,000 से ज़ायद अफराद इस वबा से सेहतियाब भी हुए हैं। मरकज़ी वज़ारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से पीर के रोज़ जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 92,071 अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मर्ज से मुतासिर हुए हैं और अब मुतासरीन की तादाद 48,46,427 तक पहुँच गई है, जबकि कोरोना इन्फेक्शन से सेहतियाब होने वालों की तादाद 77,511 से बढ़कर 1,07,171 हो गई है। मरीजों की मजमूई तादाद 79,742 मरीजों की मौत हो गई है। श्रीलिंगमपल्ली के कारपोरेटर नागेंद्र यादव ने एक नौजवान खातून पर हमला कर दिया। खातून और कारपोरेटर के बीच पार्किंग को लेकर तनाज़ात खड़े हो गए, जिसके बाद कारपोरेटर ने हमला कर दिया। नागेंद्र यादव श्रीलिंगमपल्ली की लक्ष्मी विहार फेज़ 2 कॉलोनी में रिहाइश पजीर हैं। वेणुगोपाल की फैमिली भी इसी कॉलोनी में रहती है। वेणुगोपाल की बेटी कार से जब घर आई तो उसने नागेंद्र को कार हटाने को कहा, जिस पर दोनों में बहस व तकरार हो गई। इस पूरे मामले को वेणुगोपाल की दूसरी बेटी ने रिकॉर्ड कर लिया। कारपोरेटर नागेंद्र यादव ने नौजवान लड़की से वीडियो रिकॉर्डिंग न करने को कहा, क्योंकि वो जुज़वी तौर पर कपड़े उतार रखे थे। उसके कहने के बावजूद वीडियो रिकॉर्ड करने पर झगड़ा हो गया। दोनों ने चंदानगर पुलिस में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। दोनों के खिलाफ पुलिस ने एक मामला रजिस्टर कर लिया और तहकीकात जारी हैं।
पार्लियामेंट के मानसून सेशन में शिरकत के लिए दिल्ली पहुंचने वाले वाईएसआर कांग्रेस के 2 अरकान पार्लियामेंट कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिसकी वजह से वो इस सेशन में शरीक नहीं हो सके। विशाखापट्टनम के अराक्कू हल्के की नुमाइंदगी करने वाले माधवी बुखार से मुतासिर थीं, जिस पर ओहदेदारों ने उनका कोरोना का मुआयना कराया। इस मुआयने की रिपोर्ट मुस्बित आई, जिसके बाद उनको कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में ही 2 हफ्तों तक क़याम करते हुए इलाज करवाने का मशवरा दिया गया। साथ ही उनकी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रेड्डप्पा भी इस मौजी मर से मुतासिर हुए। रेड्डप्पा हल्के चित्तूर की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते हैं। उनके भी कोरोना से मुतासिर होने के बाद उनको अलग थलग रहने का मशवरा दिया गया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।